हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से आप लोग को एक बार फिर टीचमेंट में स्वागत है। देखिए, आज फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। दो समान कोणिक त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात उसकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात के बराबर होता है। थ्योरम है ये। दो समान कोणिक त्रिभुज के मतलब क्या हुआ? जो त्रिभुज उसके संगत कोण बराबर होते हैं तो उसकी जो संगत माध्यिका होती है उसका अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे माध्यिका क्या है। तो माध्यिका क्या होता है कि सामने के शीर्ष से उसके जो सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखा क्या होता है? माध्यिका होता है। तो यहाँ BC के मध्य बिंदु L है और A से जो लाइन खींचा गया तो L हो गया आपका माध्यिका। और यहाँ पर EF है, EF के मध्य बिंदु M है और D से जो लाइन खींचा गया है तो डेट में DM क्या हो गया? माध्यिका हो गया। तो चलिए हम लोग फिर बात करते हैं। तो दो समान कोणिक त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात उसके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। अगर उसका कोण अगर आपस में बराबर है तो उसका संगत भुजा दैट मीन्स माध्यिका किस पे है? तो BC पे। इस पे माध्यिका किस पे है? तो EF पर। तो BC और EF का जो अनुपात होगा उसके संगत भुजा यानी L और DM के अनुपात के बराबर होगा। तो हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो अब त्रिभुज यहाँ ABC और त्रिभुज DEF है। तो माना कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समान कोणिक है। तो समान कोणिक का मतलब उसके संगत कोण बराबर, दैट मीन्स कोण A कोण D के बराबर हो जाएगा, कोण B कोण E के बराबर, कोण C कोण F के बराबर, जो आपको यहाँ लिखा गया है। तो इसमें सिद्ध करना है कि उसके संगत भुजा और माध्यिका। था संगत भुजा लंब किस पे है? सॉरी, माध्यिका किस पे है? तो BC पे। इस पे माध्यिका किस पे है? EF पे। तो डेट BC बटे EF बराबर AL। माध्यिका इसका तो माध्यिका उसका, AL बटे DM। एक प्रूव करना है। अब उत्पत्ति से निष्कर्ष क्या निकलता है? चूंकि AL और DM क्रमशः माध्यिका है। जब माध्यिका होगा तो इसमें, जब माध्यिका का मतलब क्या? इसके मध्य बिंदु होता है। BL बराबर LC। तो BL बराबर LC तो दैट मीन्स BL बराबर क्या हो जाएगा? पूरा BC का आधा होगा। तो पूरा BC का आधा हो गया। इसको बाई क्रॉस गुना किए तो क्या हो जाएगा? 2BL बराबर BC। उसी तरह यहाँ पे EM जो है, कि चूंकि माध्यिका है तो EM बराबर क्या हो जाएगा? MF। तो EM बराबर क्या हो जाएगा? पूरा EF का आधा हो गया। और बाई क्रॉस गुना किए तो 2 में EM से गुना कर 2M बराबर EF, यानी 2 गुने EM बराबर पूरा EF आ गया। अब देखिए, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या है? कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर, कोण C कोण F के बराबर है। डेट मीन्स समान कोणिक है। जब समान कोणिक है तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEF के। त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEF के। जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसका भुजा का अनुपात बराबर। तो डेट मीन्स AB बटे DE, BC बटे EF और AC बटे DF आ गया। अब देखिए AB बटे D तो A बटे D है। अब BC बराबर क्या ला है? BC बराबर 2BL तो 2BL और EF बराबर क्या आया है? 2EM। कर दिए, 2 से 2 कट गया तो AB बटे DE बराबर BL बटे EM यहाँ लिया। अब क्या करते हैं? जब ये साबित हो गया तो हम लोग इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में लेंगे। त्रिभुज ABL तथा त्रिभुज DEM में, ABL तथा त्रिभुज DEM में तो कोण B कोण E के बराबर है और इसके संगत भुजा AB बटे DE और BL बटे EM, AB बटे DE और BL बटे EM, यानी इसका एक कोण और उसके संगत भुजा का अनुपात दिए हुए है। इसका मतलब त्रिभुज भी क्या होगा? समरूप होगा। तो त्रिभुज ABL और त्रिभुज DEM समरूप हो गया। किस आधार पे? तो दो भुजा का अनुपात और एक कोण बराबर है। तो क्या हुआ? ये समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो इसका भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा।
इसके भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी ई और ए एल बटे डीएम। चूंकि हमको एल और डीएम में बात करना है इसीलिए हमको इतना करना पड़ा, तो एल बटे डीएम आ गया। लेकिन दिया हुआ क्या है, ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे एफ, ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे एफ। अब देखिए तो इसको फर्स्ट इसको सेकेंड सम कर लिए, तो ए बी बटे डी बराबर एल बटे डी एम, ए बी बटे डी एल बराबर बी सी बटे एफ। तो आपस में दोनों बराबर होगा, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, तो ए बी बटे डी बराबर एल बटे डी एम, ए बी बटे डी एल बराबर बी सी बटे एफ। तो आपस में बी सी बटे ई एफ बराबर एल बटे डी एम, तो बी सी बटे ई एफ बराबर एल बटे डी एम आ गया। और क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। आया समझ में? तो इसको अगर आया समझ में तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके।